क्योंकि अमेरिका अकेला अब नहीं लड़ पा रहा है। अमेरिका के जितने एलाइज हैं ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान की जुल्फ़िकार हैदर ऐसे चल रही है कि जैसे सबकी छटनी हो रही है। ईरान को अब कुछ खोने का डर नहीं है, ये पहले ही बोल चुका हूं। ईरान का भले कितना नुकसान हो रहा हो, लेकिन ईरान अपना वार नहीं रोक रहा है। अब ये देखने के बाद ट्रंप ने इराक के आतंकी संगठन कुर्दिश से मदद मांगी। इसके अलावा ट्रंप कर ही क्या सकता है? एप्स्टीन फाइल वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक, फिर हुआ ये कि जैसे ही ईरान को ये पता चला कि अच्छा ये कुर्द से मदद मांग रहा है, कुर्दिश इससे पहले ईरान पर हमला करते, ईरान ने इराक में कुर्दिश आतंकवादियों को निशाना बनाकर निपटाना शुरू कर दिया। देखिए, कुर्दिश लड़ाकों पर इराक पर ईरान का हमला। ये ले तेरे 5 रुपए, ऐश कर। लड़ाकों पर ईरान का हमला। उधर ईरान ने बैन कर दिया है कि अब कोई खाना, अब कोई पानी, कोई खाना पानी, कोई साजो सामान ईरान से बाहर नहीं जाएगा। सवाल है क्यों? अगर खाने पीने का सामान भी अगर ईरान से बाहर जाने लगा तो ईरान को डर ये है कि हमारे मुल्क में ही खाने पीने की कमी न हो जाए। हजरात, ईरान की ये जंग 56 इंच के फर्जी चूरन पे भी पड़ने वाली है। अंधभक्तों का बाप और अंधभक्त बुरी तरह से झेलेंगे। भारत के पास सिर्फ 25 दिन का क्रूड ऑयल है, जिसकी वजह से अब भारत मुश्किल में है। रिपोर्ट यह है कि मिडिल ईस्ट से, अरब देशों से ही, मुल्लों से ही हिंदू तेल ले रहे थे और यहाँ भारत में रहकर मुसलमानों का बाइकआउट कर रहे थे। मुंह में उनके वक्त ने ऐसा थूका कि अब मिडिल ईस्ट से तेल नहीं ले पा रहे हैं, तो अब मोदी सोच रहे हैं कि किसी और से तेल लिया जाए। अब किससे लेंगे? यहाँ पर अंधभक्तों का बाप फंस जाएगा, यहाँ पर फंसेगा। रूस से तेल अगर लिया, रूस से अगर बिजनेस दोबारा शुरू किया, तो फिर से ट्रम्प गुद्दी पकड़ के थप्पड़ पे थप्पड़ बजाएगा। पापा, अब क्या करोगे पापा? एक बात और, मोदी जी ने खुद ही साबित किया हुआ है, भारत माँ, इजराइल बाप और अंधभक्त नाजायज औलाद। गो 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 गो। 75 डॉलर या 76 डॉलर पर बैरल तेल का दाम होना चाहिए, जो अब 85 और 86 डॉलर पर बैरल पहुंच चुका है और तेजी से तेल के दाम बढ़ रहे हैं और गरजट्टों का तेल निकल रहा है। ईरान ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि जो जंग अमेरिका ने शुरू की, वो जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है और बहुत जल्द इस जंग के चपेट में, इस आग के चपेट में यूरोप आने वाला है। फिर यूरोप के बाद धीरे धीरे सारी दुनिया इस जंग के लपेटे में आने वाली है। और दुनिया याद रखे, ये जंग अमेरिका ने शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी दुनिया से लानत पड़ रही है, लेकिन अंधभक्त डोनाल्ड ट्रंप का पेशाब पीने को फौरन तैयार है। हज़रत मोहतरम, ईरान की कई सारी मिसाइलें कुछ ही देर पहले तेल अवीव, हाइफा, जेरूशलम अलग अलग इलाकों में गिरी हैं। तस्वीर देखिए। ראיתי את זה בלייב, רצתי לפה. אין בית. לי רק כי נשאר.
זה בחיים הרצוג. זה בטוח! זה בטוח! हजरत देखा आपने किस तरह से ये इजराइल में ईरान की मिसाइल गिरी है। हजरत सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल सिर्फ ईरान की इजराइल में नहीं गिरी, बल्कि ये अनभक्तों के चूतड़ों में सीधा घुसी है। सीने में दर्द भारत में बहुत सारे गूखोरों के सीनों में हो रहा है। हमारे सीनों में तो खामनाई का दर्द बिना 500 रुपये लिए है। जो 500 रुपये में पापा की तारीफ करते हैं, उनको क्या पता कि वफा और प्यार क्या होता है। हजरत तुर्किश का चैनल CNN चैनल, ये देखिए, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और इजराइल में मौजूद था और अनभक्तों के पिछवाड़े में यानी इजराइल में जो ईरान की मिसाइलें गिर रही थी, उनकी वो लाइव रिपोर्टिंग करके तस्वीर जारी कर रहा था। इजराइल को बुरा लगा जैसे अनभक्तों को बुरा लग रहा है, हिंदूवादियों को बुरा लग रहा है, रो रहे हैं कुत्ते की तरह, अरे ये मुसलमान भारत के क्यों रो रहे हैं? तो भाई साहब, उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया इजराइल ने। इसी तरह से चाइना का भी मीडिया दुनिया को दिखा रहा है कि इजराइल के इन जगहों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, जिससे तबाही मची है। पूरी दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि ये ईरान की मिसाइलें जो तेल अवीव में गिर रही हैं, ये सिर्फ तेल अवीव में नहीं बल्कि हिंदूवादियों के चूतड़ों में जाकर घुस रही हैं। जी हाँ, और दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन बेचारे कैमरे पे रो नहीं सकते। भारत का मुसलमान या दुनिया का मुसलमान प्योर होता है, कोई फिल्टर नहीं होता है। किसी से मोहब्बत तो उसके नुकसान में मुसलमान रोता भी है, और है अगर किसी से नफरत तो खुल्लम खुल्ला कहता है कि तुमसे नफरत है। लेकिन गाँव चट्टों का अलग ही रूल है। उनका रूल ये है, यहूदी और मुसलमान की जंग हो रही है, लेकिन हमें हिजड़ों की तरह ताली बजाकर नाचना है। गजब बेइज्जती है। वहीं यूएई में 3 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान के हमलों से और 68 लोग घायल हैं। मिडिल ईस्ट से अब पूरी दुनिया में तेल जाना बंद हो चुका है। इंडोनेशिया परेशान हो चुका है। इंडोनेशिया अमेरिका से तेल लेने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई हमें तेल भेज दो। यूएई के राष्ट्रपति से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर बात की है और कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे ईरान की मिसाइल और ड्रोन रोकने के लिए। जबरदस्ती मदद करने जा रहा है, जबकि कोई यूक्रेन से मदद मांग नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है कि साला मदद करेगा फिर पैसा मांगेगा भिखारी। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने ईरान के 73 मिसाइलें और 71 ड्रोन रोके हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वो बात अब कही जो रजा गराफी 1 महीने पहले बोल चुका था, और मेरे देखने वाले इस बात को जानते हैं, कमेंट कर देना। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को 2 बार धोखा दिया है, बात करने का ड्रामा किया है, ये सब ड्रामा था, बातचीत उनका ड्रामा था, उनको हमला करना था, उन्होंने वही किया। ईरान भी लगता है 2 GB रैम वाला है। जब टुच्चा मुच्चा पत्रकार इस बात को पहले से बोल चुका था कि ईरान भरोसा ना करे, ईरान को धोखा देगा अमेरिका, लेकिन फिर बात क्यों कर रहा था? ईरान को तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी भाई। हमला वो तब भी करता, हमला उसने अब भी किया। ईरानियन विदेश मंत्रालय इजराइल को पूरी तरह से नंगा करके मानेगा। ईरानियन विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के लोगों को सोचना चाहिए, क्या उनको हमसे खतरा था? नहीं। क्या हमने वॉरशिप अमेरिका के खिलाफ भेजे थे? नहीं। क्या हमने अपनी फौज अमेरिका के खिलाफ भेजी थी? नहीं। क्या हमने कोई एयरक्राफ्ट करियर, ड्रोन एयरक्राफ्ट करियर क्या अमेरिका के खिलाफ भेजे थे? नहीं। हमसे अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। ये सारा का सारा खेल नेतन्याहू का है। लीजिए वो तस्वीर जिसका आपको इंतजार है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वो बच्चियां जिनका इतिहास में अब नाम रहेगा कि अमेरिका इजराइल ने जैसे गाजा फिलिस्तीन में नरसंहार किया, वैसे ही ईरान में भी सिविलियंस का नरसंहार, बच्चियों का नरसंहार किया। दोस्तों 165 स्कूल गर्ल्स, स्कूल की बच्चियां जिनके हॉस्टल पर इजराइल ने निशाना बनाया, बम मारा, कत्ल किया, लड़कियों का, बेगुनाह लड़कियों का कत्ल किया, खून बहाया। 165 लड़कियां मारी गईं, जिनके आखिरी रसूमात, जिनको कब्र तक दफनाने की तस्वीर अब आ गई है। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में है कोई ऐसा इंसान जो कह दे कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है? कोई नहीं कहेगा।
लेकिन दुनिया खामोश है कि इसकी बल्कि उल्टा हो रहा है। इजराइल जहां ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, वहां जाकर वीडियो बना के कह रहे हैं कि सिविलियन को निशाना बना रहा है। और ये जो 165 लड़कियां, बच्चियां छोटी छोटी जो इसने इजराइल ने मारी, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पर दूसरी बात भी जान लीजिए, भारत के खास हिंदूवादी समुदाय को क्यों अच्छा लग रहा है इजराइल? इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भारत के हिंदूवादियों का और इजराइल का, यहूदी आतंकवाद का बिल्कुल कैरेक्टर एक है। सबूत चाहते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस का शुक्रिया। ये देख लीजिए, जैसे ईरान के अंदर लड़कियों के हॉस्टल को उड़ाया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करके स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले हिंदूवादी गैंग का भांडा फोड़ा है और 6 गिरफ्तार किए हैं, जिसमें केदारनाथ, लेखनाथ, दिव्यांशु, अनंत और दूसरे हिंदू भी शामिल हैं। तो इजरायलियों का और भारत के हिंदूवादियों का कैरेक्टर एक है। मोदी पहले ही बोल चुके हैं, फादरलैंड, इजराइल और फादरलैंड। भाई तुम्हारे होंगे फादरलैंड, हमारा तो भैया फादर इजराइल नहीं है। हमें हमारे बाप का पता है, जिसको जिसके बाप का पता ना हो वो इजराइल को अपना बाप माने। उधर कश्मीर के मुसलमान सड़कों पर हैं। कश्मीर में जबरदस्त ईरान के समर्थन में प्रदर्शन और नारेबाजी। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी ईरान के समर्थन में प्रदर्शन और नारेबाजी। बात ये उठ रही है, सड़ा हुआ समाज कह रहा है कि पहलगाम हमले में फिर कहां थे? ईरान के लिए रो रहे हो? पहलगाम अटैक के बाद सबसे पहला प्रोटेस्ट कश्मीरी मुसलमानों ने किया था। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि आज तक कोई ये नहीं बता पा रहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, हमला करे और चले भी गए। समझ रहे हो? तो चौकीदार कितना, या तो चौकीदार ने यह काम करवाया या चौकीदार कमजोर है। यहां पर अपने बाप पर कोई सवाल नहीं करता, लेकिन खामनाई पर रो रहे हो। पहलगाम अटैक में कहां थे? अरे गंदी नस्ल से पैदावार, फटे हुए कॉन्डम के शिकार। ये देखो, देख लो भाई, फर्स्ट पोस्ट का वीडियो लगा रहा हूं, जो खुद गोदी मीडिया का चैनल है, उसने भी कवर किया था कि उसी दिन, जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में, मुसलमानों ने जबरदस्त रैली करी थी। कश्मीर का एक एक मुसलमान सड़क पर था। पाकिस्तान के झंडे जलाए गए थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। इसके बावजूद, ये तस्वीर देखने के बावजूद, कोई हिंदू अगर ये कह रहा है कि कश्मीर के हमले में, पहलगाम हमले में मुसलमान कहां थे? और दोस्तों समझ रहे हो ना, उस दिन उसके बाप को सो जाना चाहिए था। अगर सही टाइम पर उसका बाप सो जाता तो आज अंधभक्त ये ना कहता पहलगाम में मुसलमान तब कहां थे। आंखों देखी देखने के बाद भी कोई अंडुआ ये कहे कि कश्मीर में मुसलमान तब कहां थे जब पहलगाम अटैक हुआ था। अगर आंख से देखकर भी ये कह रहा है, और मैंने दिखा दिया ना, मैंने अब तो दिखा दिया, इसके बावजूद अगर कोई कहे हिंदू कि भाई पहलगाम हमले में मुसलमान कहां थे, तो भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। उसे मजा सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि मुसलमान को तकलीफ हो रही है, मुसलमान का आंसू निकलना चाहिए। मुसलमान को परेशान कर करके और मुसलमान को ही परेशान करने का ख्वाब दिखाकर जो सरकार बार बार सरकार बना रही हो, आय हाय। मैं चलूं? इतना ही बजाना काफी है, अभी फिर से बजाएंगे। रिपोर्ट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा।